गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी 10th स्टैंडर्ड का लेसन पढ़ेंगे लक्ष्मी। तो इस लेसन को लिखने वाले, इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं गुरुबचन सिंह। इस जो लेसन में, इस पाठ में उन्होंने बताया है, इस कहानी में उन्होंने बताया है कि अनुपयोगी होने पर जिस तरह से हम सारी वस्तुएं फेंक देते हैं, हम चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन प्राणियों के मामले में ऐसा नहीं होता। प्राणी अगर अनुपयोगी हो गया, यानी अगर वो बूढ़ा हो गया है, तो अक्सर लोगों का ये मेंटालिटी होती है कि अब वो किसी काम का नहीं है, घर में रखने के काम का नहीं है, उसको निकाल दो घर से बाहर। तो ऐसा नहीं होता है। वो प्राणियों की जान होती है, उनमें भी जान होती है। हमारे घर में रहने से उनको भी हमसे अटैचमेंट हो जाता है, और घर से दूर करने के बाद वो नहीं रह पाते। उसी प्रकार इस कहानी में लक्ष्मी एक गाय की ऊपर लिखी हुई कहानी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह लक्ष्मी जो गाय है वो बूढ़ी हो जाती है, और उसका मालक जब वो कुछ काम की नहीं रहती तो उसको छोड़ देता है। तो उसके ऊपर उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे निर्धारित ये कहानी है। तो अब हम देखते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती थी। आप देखो, लेखक क्या बता रहे हैं कि उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। लक्ष्मी यानी गाय, जिसके ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। तो जब लड़का उसको मारने की कोशिश करता है, तब वो बहुत घबराई हुई आती है। तैश में यानी गुस्से में आकर, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर। तो जब लड़का उसे मारता है, उस लड़के ने उसको मारा था, जिसकी वजह से वो इतनी घबरा गई थी कि अगर कोई उसके पास भी जाता तो वो सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती है। यानी अपने डिफेंस में, अगर हम किसी भी जानवर को मारते हैं या मारने के लिए जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो भी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से लक्ष्मी भी क्या करती है, जब लड़का उसको 4 डंडे मारता है तो वो इतनी डर जाती है कि उसके बाद उसके करीब कोई भी जाता है तो लक्ष्मी उन्हें अपने सिर से मारने की कोशिश करती है, या उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, या उन्हें मारने की कोशिश करती, कोशिश करती, या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से, खूंटा यानी वो डंडा जिससे जानवर को बांधा जाता है, खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। तो लक्ष्मी को जब मारा गया तो इतनी डर गई थी कि वो उस खूंटे से, उस डंडे से बंधी हुई रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश करती थी। लक्ष्मी ये चाहती थी कि मैं वहां से भाग जाऊं। वो जानवर, वो जो गाय थी, वो चाहती थी कि मैं इस रस्सी को से आज़ाद हो जाऊं और यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि वो इतनी डर चुकी थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली यानी वो जिसने इस गाय को, लक्ष्मी को अपने घर में पाला हुआ था, लक्ष्मी का पालनहार था, लक्ष्मी को पाल कर रखा हुआ था उसने। तो 4 दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अस्वस्थ मतलब अनहेल्दी, वो अनहेल्दी था, बीमार था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए। रहमान कौन? करामत अली का बेटा, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, लड़के ने। तो यही वो लड़का है रहमान, जिसने उस लक्ष्मी को मारा था। तो करामत अली 4 दिन से बीमार था, इसलिए वो जानवर की सफाई के लिए, जानवर को चारा देने के लिए उस तक नहीं जा सका। जब उसने रहमान को ये काम बोला तो रहमान ने क्या किया, रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं। तो उसे रहा नहीं गया, वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। जब करामत अली को ये पता चलता है कि रहमान ने उसकी लक्ष्मी को, यानी उसकी गाय को बहुत ज़्यादा मारा है, तब उससे कंट्रोल नहीं हुआ। वो उस बथान में, यानी जिसको हम बेड़ा बोल सकते हैं, वो एरिया जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, तो वहाँ पर जब वो पहुँचता है, गाय को बांधने का एरिया जो होता है उसको बथान बोलते हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है, जब उसको पता चलता है कि रहमान ने बहुत मारा है, वो वहाँ पर लक्ष्मी के पास जाता है, उसको सहलाता है। मतलब जब हम जानवरों को, अगर आपके घर में बिल्ली वगैरह होगी, तो आप जैसा हम उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं,
तो इस तरीके से रहमान भी अपनी लक्ष्मी के शरीर पर, उसके बदन पे हाथ फेरता है, उसको सहलाता है, उसको तसल्ली देता है। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। जब लक्ष्मी अपने उस मालिक से उसके उस करामत अली जब उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, उसकी पीठ को सहलाता है, तो जब लक्ष्मी को एकदम सहरन, सहरन यानी क्या, किसी चीज़ में एकदम जब हमको कोई मोहब्बत करता है, प्यार से हमको तसल्ली देता है, तो जो हमारी फीलिंग आती है उसको सिहरन कहते हैं। तो लक्ष्मी के अंदर वो तसल्ली आ जाती है, क्योंकि उसका ओनर यानी करामत अली उससे बहुत मोहब्बत करता था। सिहरन सी दौड़ गई, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अब करामत अली जब देखता है कि लक्ष्मी को कितना मारा हुआ था, तो करामत अली क्या बोलता है कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमज़ानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। तो अब करामत अली ये जब देखता है कि उसकी लक्ष्मी को इतनी बुरी तरह रहमान ने पीटा है, तो वो अफ़सोस करता है और क्या बोलता है कि कितनी बेदर्दी से, कितना बुरी तरह मारा गया है मेरी इस गाय को। तब उसकी बीवी रमज़ानी, करामत अली की बीवी का नाम क्या है बच्चों? रमज़ानी। ठीक है, रमज़ानी बोलती है कि ये रोगन लो, रोगन यानी ऑइंटमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऑयल, ऑयल देती है, एक तेल जैसा होता है, एक ऑयल देती है और बोलती है कि उसको अप्लाई कर दो ताकि उसको दर्द में थोड़ा आराम मिले, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। करामत अली को बहुत गुस्सा आता है जब वो देखता है कि उसके अपने बेटे ने उसकी जानवर को, लक्ष्मी को कितनी बुरी तरह से मारा था। तब करामत अली क्या बोलता है कि अगर मैं इसी डंडे से रहमान को मारूं, उसके हाथ तोड़ दूं तो कैसा लगेगा उसको, तब उसको लक्ष्मी का दर्द पता चलेगा, लक्ष्मी का दर्द समझ में आएगा। रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, रहमान से गलती हो गई, इसे इसे वह भी कबूलता है। तो लक्ष्मी, रमज़ानी बताती है कि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया क्योंकि लक्ष्मी बूढ़ी हो गई थी, अब वो उतना दूध नहीं दे पाती थी जितना वो पहले देती थी। तो वो बोलती है कि रमज़ानी बताती है कि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, जिसकी वजह से रहमान को गुस्सा आया और रहमान ने उसको बहुत बुरी तरह पीटा है। इस बात का लक्ष्मी, रमज़ानी भी दुख करती है और इसको, उनके बेटे को भी, रहमान को भी इस बात का अफसोस था कि उससे गलती हो गई, उसने एक जानवर को इतनी बुरी तरह नहीं मारना चाहिए था। रहमानी से गलती हो गई, इसे वो भी कबूलता है, वो ये मानता है कि उससे गलती हो गई है, उसे ये नहीं करना चाहिए, इस बात का रहमान को भी अफसोस था। ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि करामत अली जिसने उस लक्ष्मी को पाला था, रमज़ानी करामत अली की पत्नी और रहमान करामत अली का बेटा। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। अब रमज़ानी वहाँ से हटते हुए अपने पति करामत अली को बोलती है कि देखो तुम यहाँ पे खड़े हो, लेकिन ध्यान से खड़े रहना, क्योंकि अगर तुम्हारा पैर कहीं गिर जाता है, कहीं तुम गिर जाते हो, तो कमर सिकवाते फिरोगे। सिकवाते फिरना यानी जो जैसे हॉट बैग की सिकाई वगैरह करते, गर्म पानी से सेकते हैं, इस तरीके से तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि करामत अली ऑलरेडी बीमार चल रहे थे, बीमार था। ओके, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। अब करामत अली क्या बोलता है कि लक्ष्मी तू मेरे बेटे को माफ़ कर, रहमान को माफ़ कर, वो मूर्ख हो गया है, वो उसको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो लेकिन वो लक्ष्मी को बोलता है कि उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई, अब तू भी बुढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के जो डॉक्टर हैं उन्होंने तो पहले ही बता दिया, पिछले ही बार कह दिया था कि तेरा ये आखिरी बरस है। उन्होंने बता दिया था कि ये जानवर अब आपके किसी काम का नहीं रहा है, मतलब अब तू इतनी बूढ़ा गई है कि तू दूध नहीं दे सकती, तू किसी काम की नहीं रही। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने
ज़ख्मों पर तेल लगवाती रही और इतना बड़बड़ करते हुए करामत अली उसकी पीठ पर, उसके ज़ख्मों पर वो जो रोगन उसकी वाइफ रमज़ानी उसको देकर गई थी, वो रोगन उसकी पीठ पर लगा रहा था, उसकी ज़ख्मों पर लगाया जा रहा था। वो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब वो लक्ष्मी जो गाय थी, वो करामत अली के पास कैसे आई? तो करामत अली के मित्र थे ज्ञान सिंह, जिन्होंने अपनी ये गाय करामत अली को दी थी। अब क्यों दी थी? तो देखो, ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों पड़ोसी थे, इट मीन्स नेबर थे, और दोनों एक ही कारखाने में काम भी करते थे। काम करते थे। प्राय ये एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। दोनों का ऐसा शेड्यूल हो गया था कि दोनों एक ही साथ जाते ड्यूटी पर, एक ही साथ आते, क्योंकि दोनों पड़ोसी भी थे और एक ही फैक्ट्री में दोनों काम पे भी थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी एनिमल्स, तो ज्ञान सिंह को एनिमल्स पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी, यानी हमेशा उसके घर के दरवाजे पर क्या बंधा रहता था? गाय रहती थी या भैंस बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 साल पहले उसने एक गाय, जर्सी गाय, हाँ देखो बच्चों, गाय में भी अलग अलग जात होती है, अलग अलग टाइप होती है। तो उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अब उस गाय का नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध, तो अब वो लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि ज्ञान सिंह के घरों में चला जाता। दूध बेचने ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसा जुटा लेता था। तो अब गली के कुछ घरों में चला जाता था, यानी ज्ञान सिंह को इतना दूध उस गाय से मिल जाता था कि वो गाय का दूध अपने घर में रखते थे और बचा हुआ दूध बेच देते थे। तो बेचना उनका धंधा नहीं था, वो बेचना प्रोफेशन के लिए नहीं बेचते थे, सिर्फ इसलिए बेचते थे ताकि गाय का जो चारा है और दर्रा, यानी गाय को दिया जाने वाला एक अलग सा अनाज होता है जिसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए वो जुटा सकते थे, उस पैसे से वो लाते थे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। तो अब नौकरी से उनका रिटायरमेंट हो गया था, अवकाश यानी रिटायर्ड हो चुके थे, तो अब जो कारखाने से उनको घर मिला था वो घर उनको खाली करना था। समय थी तो लक्ष्मी की, वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में, समस्या थी तो लक्ष्मी की, वो लक्ष्मी, सॉरी बच्चों, समस्या थी तो लक्ष्मी की, वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। तो अब जब वो शिफ्ट हो रहे थे, उनको घर खाली करना था, तो अब उनके लिए एक लक्ष्मी का मसला था कि वो उस जानवर को कहाँ अपने साथ लेके जाएंगे। तो उन्होंने उसका क्या इलाज किया? उन्होंने अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था, उसको अपने साथ ले जाना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनको शिफ्ट होना था दूसरी तरफ, क्योंकि ये कारखाने से मिला हुआ घर था, उनको रिटर्न देना था ये घर, अब उनका रिटायरमेंट हो चुका था। तो जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो उन्होंने अपने दोस्त करामत अली को ही पूछा कि क्या तुम मेरे इस जानवर को पालोगे, क्या तुम उसे अपने घर में रखोगे? ठीक है बच्चों, अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट, इसका रिमेनिंग बचा हुआ जो लेसन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इतना अभी तक हमने जो सीखा, जो समझा, आपको कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर देना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसका रिमेनिंग पार्ट ज़रूर देखना। ओके बच्चों, टिल देन बाय।